आज शिविर का छठा दिन है और इस शिविर का यह अंतिम यज्ञ है। आज तक आपने बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ शिविर में भाग लिया। हमने भी टूटे फूटे शब्दों में आप सबकी सेवा की। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया कि आपको संतुष्ट कर सकें, आपकी अच्छी सेवाएं देने का प्रयास किया है। कुछ बातें ऐसी हैं, देखो मेरी यात्रा ये बहुत लंबी है। पीछे से जब मैं 19 वर्ष का था तभी घर छोड़ के भागा ही था और उसके बाद गुरुजी के पास में पहुंचा, उनके चरणों में बैठा। वहां जो सीखा, यानी कि 89 से लेकर के अब तक 2025 चल रहा है, तो कितनी लंबी यात्रा हुई है ये। मैंने कोई बीच में नौकरी तो नहीं की या बीच में कुछ और करने तो गया नहीं, एक ही मार्ग पर डटा रहा हूं। इतने अधिकार पूर्वक इसलिए बोलता हूं, ये शब्द इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि मेरे जीवन के अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। या तो मेरे जीवन के अनुभव से होंगे या मेरे गुरुजी के जीवन के अनुभव से होंगे जुड़े हुए। ये किताबों का मामला नहीं मिलेगा, पुस्तकों का नहीं है। टटोलते फिरोगे मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। किताबें कुछ और कह रही है लेकिन हमारे जीवन का अनुभव कुछ और कह रहा है। खान पान का विषय आता है, जब खान पान पर बड़े बड़े डाइट चार्ट की पुस्तकें बन चुकी हैं, बहुत लोगों ने लिखा है डाइट चार्ट के बारे में। डॉक्टर्स भी अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार बताते हैं ये खाओ ये खाओ। हालांकि वो एलोपैथी डॉक्टर नहीं बताते, इस विषय में बचपना है उनके पास। डाइट के विषय में बस गोलियां दे दी उन्होंने, इंजेक्शन लगा दिया, जो मन करे सो खाओ, जो मन करे सो खाओ। खाने से ही तो बीमार हुए थे। जो चाहो सो खाओ, ऐसा करने से ही तो बीमार हैं। और वही फिर हो गया चालू। नहीं, मेरे जैसे के पल्ले पड़ गए, ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भूखे भी नहीं मारे, याद रखना मेरी बात। ये तो कहने की बात है। क्या आपको भूख ने सताया? ना लगी, पता ही ना। आपको भूख ने भी नहीं सताया? भूख लगी आपको भूख ने भी नहीं सताया। कितना आनंद, और कितना आनंद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने समय तक आप घर में 1 घंटा भोजन लेट हो जाए, आधा घंटा लेट हो जाए, ना रुक हो जाए हैं? अभी तक खाना नहीं बना, अभी तक कहा करते रहते हो, है ना? तो इस तरह की भाषा प्रारंभ हो जाएगी और कोई टाइम भी नहीं है आपके पास में, तो भूखे बैठे। भूख है ही ढंग से, फिर भी भूखे बैठे हैं। और यहाँ तो भूख लगी ही नहीं है। अब ना तो आपको उपवास करने में प्रॉब्लम हुई। उपवास करने में प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि भाई दिमाग में बैठा हुआ था कि कुछ शरीर में नहीं जाएगा तो कमजोरी आ जाएगी। यही बात है, और कछु ना है, यही बात है। तो ये जो बात है ना, तो इसी से आदमी, पूरा समाज बीमार भी है। ये बात भैंस को सिखा के दिखा दो मुझे एक बार, गाय को सिखा दो, चलो बिल्ली को बता दो, बिल्ली को पढ़ा दो कि बिना भूख के तू खाना खा के दिखा दे। बिल्ली बिना भूख के खाना खा नहीं सकती। और दूध रखा है, उसको पीना तो इतना, और दूध है इतना, इतना ही पिएगी और बाकी उसे छोड़ करके पीछे हट जाएगी और क्या करेगी? मुंह साफ करने लग जाएगी। ऐसे करके मुंह साफ करती है। तो इसी तरह से उनसे सीखना पड़ेगा। अब हम चूंकि समझदार बहुत हैं, अब हम ऐसा दिन थोड़ी आके कि बिल्ली से हमें सीखना पड़ेगा, है ना? गाय भैंस से हमें सीखना पड़े। चलो एक बात और है, एक गधा है, गधा, उसे खिला के दिखा दो बिना भूख के, वो भी नहीं खाएगा। एक ही है, उसका नाम है बकरी। बकरी तो इतनी दुष्ट है, वो तो पीछे मिंगनी भी करती रहेगी और मुंह उसका चलता ही रहेगा। बकरी जब ऐसे कोई खाने वाला होता था तो मेरे गुरुजी कहते थे, क्या बकरी की तरह मुंह चलता ही रहता है हर समय।
तो बकरी कब्जे में नहीं आती है। अब आगे सुनो, अधिकांश समाज बीमार है क्योंकि वो खाना भूल गया, जीना भूल गया, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे देखना है, ठीक है ना। तो वो सब जीना भूल गया। गीता भी सिखा रही है, उपनिषद सिखा रही है, महाभारत सिखा रही है, रामायण सिखा रही है, सब सिखा रहे हैं और फिर समय भी सिखा रहा है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। अरे बोले हम किसी से क्यों सीखेंगे, हम तो स्वयं सिद्ध हैं, हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, बहुत तेज तर्राट है हम तो, हमसे कोई बात करे तो हम तो धरती आकाश पाताल एक कर देंगे झट से लो। लेकिन इससे बात नहीं बनती। हमारे घरों में जो भोजन का निर्माण होता है, वो भोजन का निर्माण आपके हिसाब से हो सकता सही हो, पर मैं कहता हूं, सिद्ध करता हूं कि परिवार के हिसाब से बिल्कुल गलत है, परिवार के हिसाब से ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य को अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो परिवार के लिए ठीक नहीं है। आप अभी तक अपने घर के बर्तन तक तो बदल नहीं पाए। जब से एल्यूमिनियम आया है, हटाया आपने? नहीं हटाया। स्टील घर में घुसी, नहीं हटाई। आपके घर में मिट्टी के बर्तन कौन से गलती से लेके आते हो? मिट्टी का मटका ले आते हो, एक ही होता है। मिट्टी के गिलास लाने में किसने मना किया आपसे? मिट्टी की थाली लाने में किसने मना किया? किसने मना किया? मिट्टी की कटोरी लाने के लिए किसने मना किया है? हर चीज मिट्टी की आ रही है, लेकिन आप नहीं करोगे प्रयोग। मिट्टी की हांडी में दाल बनाओ, इसके लिए किसने मना किया है? मिट्टी की हांडी में एक बार सब्जी बना के देखना तो सही। मिट्टी की हांडी में खिचड़ी बना के देखना तो सही एक बार। मिट्टी की हांडी में चावल ही बना के देख लेना, आनंद आ जाएगा। नहीं करते, फिर बड़ा कौन कहेगा? अरे इतने बड़े आदमी होकर के मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हो, केले के पत्ते पर रख करके खाना खाते हो। बोले हाँ भाई, हमारी तो यही परंपरा है, भारतीय परंपरा है। तो आप बड़े बनो, कोई आपत्ति नहीं है, आप धन वैभव के खूब स्वामी बनो, लेकिन जीना भी तो है ना, स्वास्थ्य की रक्षा भी तो करनी है। और स्वास्थ्य की रक्षा आपकी नहीं होगी तो क्या करोगे फिर? अच्छा एक बात बताइए, ब्लड प्रेशर भी है आपको, शुगर भी बन गया है, थायराइड भी है, टेंशन भी रहती है, डिप्रेशन रहता है, कमर से बैठा नहीं जाता, घुटनों से चला नहीं जाता, पैरों में सूजन रहती है, अनेकों बीमारियां भरी पड़ी हैं, और पैसा बहुत है, अरबों की संपत्ति है आपके पास। करोगे क्या? आपका स्वास्थ्य तो ठीक ही नहीं है, आपको भूख के दर्शन ही नहीं होते, बिना भूख के टाइम पर खाने बैठ जाते हो, तो ये तो मामला खराब हो गया ना। झोपड़ी में रहने वाला तेरी युग कसा हुआ मिलेगा, बढ़िया मजबूत। पहले समय के मकान तो कच्चे होते थे, पर उनमें रहने वाले लोग पक्के होते थे। आज पक्के मकानों में रहते हैं, कच्चे हो गए। जीवन हमारा सुरक्षित नहीं बचा है, अच्छा नहीं बचा है। मिट्टी की हांडी में पहले अकेली मां पूरे पूरे खानदान का खाना बनाती थी, अब अकेले परिवार में खाना बनाने में भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी खाना बनाने वाली बाई रखी लोगों ने। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अब रसोई में निर्माण भी चल रहा है, पर वो निर्माण आपके स्वास्थ्य के अनुसार ठीक नहीं है, तो करोगे क्या? हमने इसके कुछ रास्ते निकाले। एक तो हमने एक सूत्र दिया कि रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। अगर आपने इस सूत्र का पालन कर लिया और इस तरह का आपने कुछ अपना जीवन बनाया, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपका जीवन एकदम स्वस्थ, आनंदित और बढ़िया होगा। आप अपने घरों में अगर कोई चीज खाना चाहते हैं, पेय पदार्थ पीना चाहते हैं, तो भैया मैं एक बात बताऊं कि उनका निर्माण सही ढंग से करना सीख जाइए पहले। अगर आप भोजन का निर्माण सही ढंग से नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा कुछ ढूंढ के दिखाना चाहता था आपको। तो इसी प्रकार से आप घर में भोजन का निर्माण तो कम से कम सही ढंग से करें, ताकि आपका पूरा परिवार को दवाइयां ना खानी पड़े। और ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण आप कर सकते हैं। एक बात बताइए, हमारी रसोई जो घर की है, एक घर की जो देवी होती है महिला, उससे ज्यादा कोई विदेशी लोग खाना बनाना जानते हैं? नहीं जानते। उनको तो ये पता ही नहीं कि खाने किस प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय व्यंजन है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनके जैसा संसार में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ की जो डिश होती हैं वो इतनी स्वादिष्ट, इतनी सुपाच्य, इतनी बढ़िया होती हैं, लेकिन उन्हीं को भूल गए हम लोग, विदेशी खाने की तरफ आ गए हैं।
तो ये सब गलत हो गया। अपने घर में ही रसोई में ही आप निर्माण करें और तब आप सात्विक भोजन बना करके घर में ही सेवन करें, उससे लाभ मिलेगा। देखो माताओं बहनों, सब्जी तो आपको बनानी है, तो अंधाधुंध मसाले डालने की आवश्यकता क्या है? एक उत्तर दे दो मुझे, बोलो। आवश्यकता है शरीर के अंदर? मैं कहता हूं बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे फिर मसाले क्यों खाते हैं? जीभ के स्वाद के कारण। ये जीभ है ना, ये बेकार कर दिया आप लोगों ने। इसको नमक भी ले, मिर्ची भी ले, ठेचा भी ले, और ये ले और वो ले, और बाद में स्वीट डिश भी ले, तो अंदर तो पेट में जाकर कुश्ती होनी है, उपद्रव भी मचना है। ये जो उपद्रव मच रहा है, इससे परिवार बिगड़ गया, खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, यूं फैलते जा रहे हैं, यूं टमी निकलती जा रही है, पेट निकलता जा रहा है, हो गया आपकी कमाई पूरी। अगर बच्चा बेढंगा हो गया आपका, तो कैसे करोगे? तो अब करना क्या है, उस बात को आप ध्यान से समझना, मेरी एक ही बात को। आप अपने घर में अगर चपाती बनाते हैं, पहले तो सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी की मात्रा घर में ज्यादा बनाएं। रोटी खाओ कटोरी में, सब्जी खाओ थाली में, अभी बोला ना। तब क्या करें? सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब सब्जी कौन सी ज्यादा खाई जा सकती? जिसमें अंधाधुंध नमक नहीं भरा होगा, जिसमें अंधाधुंध मसाले नहीं भरे होंगे, जिसमें मिर्ची नहीं भरी होगी। कई लोग तो इतनी मिर्ची डाल देते हैं, उसको छुआ छुआ के खाते हैं चटनी की तरह से। ऐसा ही है ना, बहुत परिवार में ऐसा ही है, ये परंपरा है। जो जरा जरा सी सब्जी खा लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। गरीबी का नाम मत लेना, कोई गरीब नहीं है, ये निकम्मे लोग गरीब है सारे के सारे। गरीब कौन है? निकम्मा जो करना नहीं चाहता कुछ भी। घर में पड़ा 2 रुपए किलो का गेहूं खा रहा है, 1 रुपए किलो का चावल खा रहा है, वो निकम्मा है। हम लोग तो नहीं, हम तो मेहनत करते हैं, रातों दिन बढ़िया क्वालिटी का अन्न लेकर के आते हैं, अच्छा ढंग से खाना खाएंगे। तब सब्जी भी अगर आप खाते हैं तो बढ़िया सब्जी खरीद के लाएं, अच्छी क्वालिटी की सब्जी खरीद के लाएं, हाइब्रिड की सब्जी खरीद के ना लाएं, वो सब्जी बेकार है। लौकी लाएं तो ऑर्गेनिक, और जिसमें स्प्रे वगैरह ना मारा हो, कुछ इस टाइप का। मैंने इसका समाधान करके आपको बताया था कि आपके अपने घर में क्या करना है। आपको घर में कैसे बेलें चढ़ानी है, घर के आंगन में बेलें चढ़ाओ तो कितना बढ़िया, वहीं पर आपके कद्दू वगैरह सब मिलते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब्जियों की व्यवस्था अपने स्तर पर करना शुरू करें। आपके पास जमीन है, भूभाग बहुत अच्छा है, आप उसमें बो, तो कौन रोक लेगा आपको? तो आप वहां से सब्जियां बढ़िया प्राप्त करो। कम से कम 1-2 बीघा 3 बीघा अपने लिए व्यवस्था कर लो। अरे 2-3 बीघा तो पूरा खानदान खा जाएगा, इतनी सब्जी इकट्ठी हो जाएंगी उसके अंदर, तो और बढ़िया खूब अच्छी सब्जी मिलेंगी। आगे बढ़े। अब बोले जी अन्न की बात करो, जो टिक्कर आपने बताया था उसकी चर्चा करते हैं। तो टिक्कर जो होता है, टिक्कर कुछ नहीं है। टिक्कर क्या है? जैसे मैंने बताया था, मैं मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी ऐसी चीजें मैं ज्यादा पसंद करता हूं। अभी भी पता करो, मेरे लिए मक्का का ही आटा चलता है साथ में। मैं गेहूं को पसंद नहीं करता, या जौ की खाऊंगा, जौ की रोटी या ज्वारी की। तब उस मक्का के आटे में भी क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूं, ये सारे उपद्रव करने का मुझे अकेले में ज्यादा अवसर मिलता है। जब गृहस्थी में था तो गृहस्थी में हालांकि देवी ने बहुत सपोर्ट किया, तो घर में फिर अड़चन होती है, हर बात कहने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। परिवार के लिए भी सब कहना थोड़ा सा कठिन सा लगता है कि भाई हमारे लिए ऐसा बनाओ। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने घर में मक्की का आटा लाए, उसमें आप चीजें डालना शुरू करते हैं। आपके सामने पास में रखिए मेथी, थोड़ा सा टमाटर। जो प्याज खाते हैं उनके लिए प्याज की छूट है, प्याज काटो, टमाटर काटो, थोड़ी सी हरी मिर्च काटो, और मेथी के अंदर मिला करके उसको मिक्स कर दो आटे के साथ में, हरी मेथी के साथ मिक्स कर दीजिए। अब वो जो रोटी बनेगी उसको शुद्ध घी के सहयोग से सेक लीजिए। अगर आपके पास में गोबर के उपले वाला चूल्हा है और नहीं है तो ले आओ, घर की छत पर रखो, आंगन में रखो, कहीं भी रखो, एक चूल्हा लाके रखो, और उसके सहयोग से उस रोटी को, टिक्कड़ को सेकिए। आप थोड़ा सा मोटा बनाइएगा। फिर नीचे से अजी देखो ना, दिखा रहे हैं, सही है। ये लहसुन ऊपर से लगा रखा है इसमें हमने। दाल लहसुन से हो रही है ना 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 ना, ये तो चुकंदर है थोड़ी सी इसके अंदर, ना सब चुकंदर है, और इसमें शायद गाजर भी है, तो इसमें ऐसी, हाँ टमाटर भी होगा और प्याज भी होगी। तो कितनी स्वादिष्ट, आपको नहीं पता ये कितनी स्वादिष्ट लगती है खाने में।
अच्छा हल्का सा सेंधा नमक डाल दो इसके। ये देखो सब्जी, देखो इस सब्जी में और कुछ फालतू कुछ चीजें हैं, आप देख लो ना। आपको दिखाई दे रही है कि इसमें बहुत सारे मसाले हैं, कुछ ऐसा है लाल लाल कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये आलू है, कोई ये वो है शायद मीठा नीम, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। मेरे यहाँ क्या कड़ी पत्ता बहुत होता है, तो मतलब खूब सारा कड़ी पत्ता तोड़ा, वहाँ तो बहुत है। बहुत है ना जंगल में वहां पर, तो कड़ी पत्ता तोड़ लिया खूब सारा, इतना सारा, और आगे का मुलायम मुलायम खूब बारीक बारीक काट करके, अब उसके अंदर मिला मिला करके चीजें, उसकी भी रोटी बना खा जाता हूं मैं तो। और कौन बनाएगा, मैं तो अकेला हूँ, सन्यासी आदमी हूँ भाई, यही तो मुझे बना बनाए मिल रहा है। वहां तो अकेला बना खाता हूं, लेकिन मौज में रहता हूं। तो इस तरह से उसके अंदर मिला करके आप चीजों को तब खाइए ऐसे। तो वो रोटी जो होगी, एक तो सब्जी की मात्रा गई उसके अंदर बढ़िया, और खाने में सुपाच्य लगी। वो जो आटा होगा और वो जो सब्जियां उसके अंदर डाली हैं आपने, वो अंदर पेट में रुकेगी नहीं, वो निकल के बाहर आएगी। अब अगली बात, ऐसे पालक की बना सकते हो, ऐसी बथुए की बना सकते हैं, टमाटर और प्याज भी डाल सकते हैं साथ में, थोड़ी हरी मिर्च। अदरक का मौसम है तो अदरक डाल दीजिए, सर्दियों का मौसम है, इतना बढ़िया। और जो लहसुन खाने के अभ्यासी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उनको लहसुन लेना चाहिए। तो जैसे मैंने चिपका रखा है ऊपर, ऐसे रोटी डाल दो तवे पर और ऐसे ऐसे चिपका दीजिए, और बाद में उसको भी पलट दो, उस साथ में सीख जाएगा, और कितना स्वादिष्ट लगता है। वाह 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 वाह। लहसुन कैसे लेना चाहिए? अरे जैसे मैंने बताया ऐसे भी ले सकते हो, वैसे कच्चा भी खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, पानी के साथ वैसे चबा सकते हो। तो इस तरह से तो कई प्रकार के, मैं बात सुनो, आपस में बातें मत करो, बाद में करना इसको। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के टिक्कड़, लौकी का बन जाएगा, पेठे का बनेगा, पेठा जो कद्दू होता है उसको कस करके वो आटे में मिलाओ, टिंडे का बनेगा, तुरई का बनेगा, सब्जी डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसी का बढ़िया टिक्कड़ बनेगा। सब्जी की मात्रा ज्यादा रहे और आटे की मात्रा कम रहे, और इसको अच्छी तरह से घी के सहयोग से आप सेकिए। फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा मोटा रखिए। घी अंदर ही डलेगा ना? अंदर भी डाल सकते हैं, अंदर डालने से भुरभुरा हो जाता है बढ़िया खाने में, ठीक है। अब रही बात, एक और टिक्कड़ बता देता हूं, कभी आप ना बना पाओ, मैं बता रहा हूं, बना लोगे। केले का टिक्कड़, केला लाइए, केले का टिक्कड़, उसमें डालिए आटे में दूध, मक्का के में, ज्वार के में, बाजरे का भी बन जाएगा, उसमें आप दूध डालिए, आटे में दूध डालिए, केला डालिए, किशमिश डालिए, और थोड़ा सा बादाम भी डाल दीजिए। और तेरी इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट, जब शुद्ध घी के साथ सीखेगा ना ये टिक्कड़ केले वाला, मीठा मीठा लगेगा। इसे तो आप बाद में दूध के साथ में वैसे ही खा सकते हैं। कहा कि तुम्हारे बिस्किट कहेगा, बिस्किट तो पता नहीं कब का बना हुआ है, कब का पैक करके रखा हुआ है जी, नाश्ता में खा लो चाय वाय के साथ। अरे बस हो गया काम बढ़िया। जो चाय मैंने बताई है ना, हर्बल टी, उसको लीजिए और उसके साथ में आप ये सेवन कर लीजिए, ठीक है ना, बिस्किट की तरह से। और किसी अतिथि को भी दोगे, उसकी भी अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, वो कहेंगे यार बहुत रोटी खाई है पर हमने केले की रोटी नहीं खाई। अच्छा कभी सेब की रोटी बनाओ, अरे वो तो ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे मसल दीजिए उसके अंदर, मसलने के बाद वो तैयार हो जाएगा, और शुद्ध घी के साथ उसको सेकना है। कभी सेब की रोटी बनाओ, कभी सेब की सब्जी बना के खाओ। किसी ने खाई है? अमरूद की सब्जी खाई किसी ने? अमरूद की पहले बनती थी माता, अब नहीं बनती घरों में, अब तो पता नहीं बड़े हो गए। तो दूसरा, नाशपाती की सब्जी, और नाशपाती की इतनी बढ़िया सब्जी बनती है, स्वादिष्ट, और उदर शोधन करती है, पेट की सफाई कर देती है, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करो। तो वापस लौटिए, अपनी ही संस्कृति, अपनी विरासत हम छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको वापस लेकर के आइए। आप कई प्रकार के टिक्कड़ तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में और कुछ नहीं है, तो मूली का पत्ता रखा है, मूली के पत्ता आपका वेस्ट ना जाए, उसको काट करके आटे में मिला दो और स्वादिष्ट बन गया।
सिक करके रोटी के साथ में वो जो होगा मूली के पत्तों वाला टिक्कड़ बनेगा, वो पाइल्स में काम करेगा, बवासीर। मूली का पत्ता और मूली ये पाइल्स की बीमारी की दवा है। आप प्रतिदिन उसमें नींबू डाल करके उसको चबा जाइए, मूली को, और पत्ते सहित चबा जाइए, आपकी पाइल्स अंदर से साफ हो जाएगी। जो अंदर कचरा भरा पड़ा है आंतों में वो भी निकल निकल के साफ हो जाएगा। स्वामी जी दांतन से न कटे तो फिर आप रस निकाल ले। दांतों से ना कटे, तो मूली का रस मैं उत्तर देता हूं अभी। अगर आपके दांत काम नहीं करते तो आप उसको कस लीजिए। कद्दूकस भी कई प्रकार के आते हैं, मोटा वाला भी आता है, बारीक वाला भी आता है। जैसे आपके दांत गवाही देते हैं वैसा कसवा लीजिए, ठीक है। और उसी में उसको आप फिर मिला लीजिए इसके अंदर, या नींबू निचोड़ के वैसे ही खा लीजिए। प्रतिदिन खाइए, सलाद के रूप में खा जाइए, स्वादिष्ट भी लगेगा। सलाद की मात्रा अधिक रहनी चाहिए, सब्जी की मात्रा भी अधिक रहनी चाहिए, और आटे की मात्रा कम रहनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बीमारी कैसे आ जाएगी बताओ मुझे, कोई अर्थ ही नहीं बीमारी आ जाए। दूसरा, आपके शरीर का अनावश्यक वजन भी नहीं बढ़ेगा, और जब वजन नहीं बढ़ेगा तो आप स्वतः ही ठीक होते चले जाएंगे। आपकी सभी ग्रंथियां एकदम एक्टिव रहेंगी, परफेक्ट रहेंगी, आप एकदम अच्छे रहेंगे। तो भैया इस तरह से आप कई प्रकार के टिक्कड़, क्योंकि मेरे पास में अभी ऊपर तो यही दिखाई दे रहा था मुझे, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ये क्या है, खीरा वीरा, ये तो ये खीरा, और ये प्याज है वैसी कच्ची वाली, सफेद कच्ची वाली प्याज। तो ये मेरा सौदा है खाने का। तो कहते हैं ना साधु मौज में रहता है। साधु मौज में इसलिए रहता है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ और निकला, ये भी निकल गया, देखो दिख रहा है, ये टिक्कड़ बनाया बाजरे का, ये देख लो, बाजरे की है ना बढ़िया। इसमें मेरे विचार से पत्ता गोभी है, लगता है पत्ता गोभी है, पता नहीं क्या है, फूल गोभी है। हाँ तो सफेद हाँ तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें हरा धनिया भी होगा। हाँ। अब ये पता नहीं, मैं भूल गया ना, हरा धनिया है या मीठा नीम है, क्या है पता नहीं। शहतूत के पत्ते भी डाल सकते हैं, शहतूत के पत्ते, कौन से, मुलायम 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 वाले शहतूत के पत्ते। और सुनो, अगर आपका ध्यान अभी रुक जाओ जरा, आ जाएगी बच्चे अपने आप एक काम और कर सकते हैं, शीशम के पत्ते मुलायम वाले, शीशम के, वो भी बारीक बारीक काट करके आप डाल सकते हैं आटे के अंदर। ये शीशम का जो तेल होता है चर्म रोग में काम आता है जानकारी। हमने शीशम के पत्ते बहुत खाए कच्चे, हमने शहतूत के पत्ते बहुत दबा के खाए हैं, और शहतूत के पत्ते हो सकता है आप में से किसी ने खाए हो, मुझे पता नहीं है, शहतूत के खड़ा पेड़ तो इधर। और मुलायम पीपल का पत्ता भी डाल के खा सकते हो। और दुनिया में किसी ने इस प्रकार के टिक्कड़ या इस प्रकार का कुछ कभी खाया नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगे, ये तो औषधि की औषधि और आपके भोजन का भोजन। बढ़िया, कोई शंका हो तो पूछो। 3-4 सब्जी डाल सके, ऐसा नहीं कि नहीं, 1-2 सब्जी डाल सकते, बता ना, टमाटर भी काटो, प्याज भी डाल दो बारीक बारीक काट करके, भी डालो जो मन कछू डाल दो, सब्जी तो सब कछू डाल दो, फायदा करेगी सब्जी तो सब्जियों का कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाली जा सकती है, अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मसाले उसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, ये सब्जी दिखाई दे रही है, आलू गोभी है ना जी। इसमें भी कोई मिर्ची लाल है या कुछ दूसरे प्रकार की कोई चीजें हैं? प्लान दिख रही मेरी रसोई में आपको मसाले नहीं मिलेंगे। मेरे यहाँ थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ, हल्की फुल्की, सेंधा नमक होता है हल्का सा, और जीरा जिसमें छौंकी जाती है, और मेरी रसोई में मसाले नहीं आते। हरी मिर्च मैं लेता हूं लेकिन वो कम मात्रा में, उचित मात्रा में। क्यों? 6 रसों की शरीर में आवश्यकता होती है, 6 रसों का संतुलन बना के रखिए। जैसे ये सब चीजें लेता हूं, ऐसे ही कड़वी चीज भी लेता हूं,
नीम की पत्तियां चबा जाता हूँ, मेरे पास आरोग्य अमृत रहता है, उसको खा जाता हूँ कभी। तो कड़वी चीज भी मेरे शरीर में जाती रहनी चाहिए। या करेला लाता हूँ तो करेले को वैसे बना करके तब खाते हैं। तो शरीर में ऐसी ऐसी चीजें जाती रहेंगी तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है ना। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये तो हमारे यहाँ के भीष्म पितामह जैसे हैं, बड़े हैं, तो अपने मस्तिष्क में से एक चीज निकाल दो कि बुढ़ापा भी कुछ होता है। यदि आपका शरीर में घुटनों में दर्द ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, समझना नहीं, घुटने में दर्द ना हो, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, ब्रेन अच्छा काम करता हो, आंखें अच्छी काम करती हो, तो बुढ़ापा किस बात का? बताइए ना। बुढ़ापा फिर किस बात का? फिर कोई बुढ़ापा नहीं। तो इसी तरह से मस्तिष्क से निकाल देना। वीडियो पर मैं एक बात बोल रहा हूं, एक फिल्म देखना मेरे कहने से, 102 नॉट आउट उसका नाम है, ये लिख लेना बाद में। उसको देखना कि एक व्यक्ति 102 वर्ष का होता है, 102 102 वर्ष का होता है, एक 65 साल का उसका लड़का होता है, लड़का बीमार हो जाता है और बाप बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता घूमता है, और बाप कहता है बेटे से तू जल्दी बूढ़ा हो गया है। वो कहता है, बेटा कहता है कि बूढ़े तो आप भी हो गए हैं, पर आपने अपना बुढ़ापा स्वीकार नहीं किया, तो मैं क्या करूं, मैंने कर लिया। बोले आप इस उम्र में भी बारिश में नहा रहे, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, ये उछल कूद की उम्र है। अधिकांश लोग ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। मेरे जो साथ के दूसरे लोग हैं या जो बच्चे हैं, मुझे भी ऐसा बोलते हैं, ये उछल कूद करने का टाइम है। अरे भाई मैं क्या करूं, मेरे शरीर में वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं कूद सकता हूं, उछल सकता हूं, खेल सकता हूं बच्चों के साथ में। तो ये कुछ नहीं, अपने ब्रेन से यहां से उम्र को हटाना शुरू करो। यहां से हटी, बालों की चिंता मत करो, बाल तो छोटे छोटे बच्चों के सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद होते रहे। और जिसके बाल सफेद हों उन्हें काला नहीं करना, कभी ना करें तो काला नहीं करना चाहिए बालों को। बाल काला करने का अर्थ यह है कि आप ब्रेन प्रॉब्लम इकट्ठी कर रहे हैं, आप अपने आंखों को खत्म कर रहे हैं, आप अपनी बालों की जड़ों में को नुकसान दे रहे हैं, और आप स्किन कैंसर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि तो सब केमिकल तो लगा रहे हैं सुंदर दिखने के लिए। एक बात और बताएं, अच्छा चलो मेरे बाल खूब सारे सफेद हैं जैसे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बढ़िया बढ़ जाएं तो मैं बालों से बुढ़ा हो गया? नहीं, चाल तो मेरी कमांडो जैसी है। तो आदमी का जो स्ट्रक्चर है ये बढ़िया होना चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ये मजबूत है तो आपको मैं बता देता हूं कि भीष्म पितामह की आयु कितनी थी पता है? युद्ध के समय में कितनी थी? बहुत उम्र के, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। कितनी थी? 175 वर्ष के थे, 175 वर्ष की आयु थी युद्ध के समय में। युद्ध ना करे, कोई हराने वाला भी योद्धा नहीं था, कोई उनको परास्त भी नहीं कर सकता था, इतने बड़े महारथी थे, बलवान थे। वो क्या था? ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, संयम था, आत्म संयम था, ध्यान साधना थी जीवन में, तो उससे जीवन उनका अच्छा चलता रहा। तो इसीलिए बंधुओं मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और मातृभूमि से प्रेम करें। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, मैं इस धरती माता का अमर पुत्र हूं और ये मेरी मां है, इसका भी ऋण हमारे ऊपर है। मैंने बचपन से वीर गाथाएं पढ़ी हैं, वीर गाथाएं पढ़ी हैं, और बचपन से जो अमर बलिदानी हुए हैं उनको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और हो सकता है पिछले जन्म में मेरा भी बलिदान ही हुआ हो, क्या पता चलता है, क्योंकि तभी जाकर के ऐसी भावनाएं जन्म लिया करती हैं, उसी वो आत्मा जन्म लेती है ना फिर जाकर के। तो इसी प्रकार से आप सबका भी दायित्व बनता है, अपने परिवार की भी रक्षा करो और समाज की भी रक्षा करो, जितना बनता है आप अच्छे ढंग से जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।